डायरेक्टर ने वैसे कोशिश तो बहुत की है कि मिलते जुलते जूते पहना दे, लेकिन हमने गलती पकड़ ली है। और एक और बोंगी, गांव में टैक्सियां, रिक्शे, कैरी डब्बे सब नजर आ रहे हैं, लेकिन जागीरदार साहब की लाडली पोती टांगे पे आ रही है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस ड्रामे को रगड़ने जा रहे हैं उसका नाम है मुश्क। वैसे बेगम, ये मुश्क किसे कहते हैं? मुश्क उसी को कहते हैं ना, वो जो नहीं, वो शादी से पहले तुम्हारे और मेरे इश्क को देखकर लोग कहते थे कि इश्क ते मुश्क कदी नहीं छुपदा। हाँ, जब तुम मेरे गले पड़ गई थी। बेगम मजाक कर रहा था, मजाक यार, मजाक कभी बर्दाश्त भी कर लिया करो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुश्क की कहानी के बारे में, उसकी कास्ट के बारे में, उसकी कुछ गलतियों और बोंगियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इमरान अशरफ मुश्क में जिस तरह का कैरेक्टर कर रहे हैं इसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर इस तरह के कैरेक्टर में? पकोड़े वाले भाई, बगैर पैसों के 20 रुपए के पकोड़े दे देता, बहुत भूख लगी हो अगर किसी के बच्चे को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं उन सबके नाम लेने वाला हूं जिन्होंने मेरे इस सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया था कि दीवानगी ड्रामे के एंड पर कौन मरेगा। तो जो नए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन पर चिक कर एक मुक्का मारे। कहानी कुछ यूं है कि एक था देवदास, एक थी पारो। दोनों बचपन में साथ खेलते खेलते गुड्डी गुड्डे का ब्याह कराते कराते ये वादा कर बैठे कि हम भी बड़े होकर एक दिन शादी कर लेंगे। फिर होता कुछ यूं है कि देवदास की जगह पारो लंदन चली जाती है और वहां जाके उसे पाकिस्तानी बर्गर, मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी बर्गर बच्चे के साथ प्यार हो जाता है। सिर्फ इस वजह से कि गांव वाला देवदास तो 2G पैकेज है और लंदन वाला 5G पैकेज है, और उसके पास तो अभी तक ढंग के बूट भी पहनने के लिए नहीं है, कुर्दोगलू से मांग कर पहने हुए। वहां ये दोनों छुपकर निकाह कर लेते हैं। लेकिन ये क्या, निकाह के कुछ दिन बाद ये बर्गर बच्चा पाकिस्तान आ जाता है। वहां इसका मामू जायदाद की लालच में इसको कहता है कि मेरी कमसिन बच्ची के साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, जिस पर वो कहता है, अल्लाह मामा, मैं पाकिस्तान आंडे वाला बर्गर खान आया सी, तू मैनू किहड़े काम विच पछाण लगा, उत्थे मेरी पारो इंतजार कर रही है, ओदा दादा तेरे तो भी डैडा है, ओ मैनू एने छितर मारेगा कि मैं बैण जोगा नहीं रहूंगा। गुस्से में आकर उसके मामा जी उसे अपने ही घर की जेल में डाल देते हैं, जहां वो 2 साल तक सड़ता रहता है। दूसरी जानिब पारो अपना बच्चा लेकर पाकिस्तान आ जाती है और अपने साथ एक पटाखा लड़की ले आती है किराए पे, जिसका नाम होता है गुड्डी, और अपने घर वालों को कहती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इस गुड्डी का है। ये दोनों लंदन में लावारिस थे, इसलिए मैंने अपने साथ यहाँ ले आई हूँ। लो जी, लोग यहाँ से लावारिस होकर जाते हैं लंदन अपना फ्यूचर बनाने के लिए, ये वहां से लावारिस उठा के ले या पिंड में, यहाँ क्या तुम गोए थप के अपना फ्यूचर बनाओगी? वैसे बेगम, ये जो तुमने स्टेप मारा है ना, ये वाला, इससे देखकर मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम भी पहले गोए थपती रही हो। सही बताओ, थपती रही हो ना? बेगम मजाक कर रहा था। जब देवदास को पता चलता है कि पारो आ गई तो वो भागता हुआ जाता है उस अलमारी की तरफ और सालों पुरानी गुड्डी गुड्डे को निकाल कर कहता है, पारो, बचपन में हमने इनकी शादी करवाई थी, अब तो इनके बच्चे भी जवान हो गए और तुम्हारे इंतजार में मैं क्या, मेरे तो बूट भी बड़े हो गए, हमारी शादी कब होगी पारो? ये थी अब तक की स्टोरी, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आदम को पता चल जाएगा कि महक की शादी हो चुकी है और ये बच्चा इसका है, लेकिन अब वो हम दिल दे चुके सनम के अजय देवगन की तरह सोचेगा कि मैं इसका आशिक हूं तो क्या हुआ, पर मैं इसको इसके आशिक से मिलवा कर छोड़ूंगा, और इस दौरान इस पटाखा गुड्डी से इसको मोहब्बत हो जाएगी। बाकी की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चलते हैं गलतियों और बोंगियों की तरफ। इस ड्रामे की पहली बोंगी जो मैंने नोट की है वो ये है कि महक का शोहर निकाह के 5 दिन के बाद पाकिस्तान चला जाता है और महक 2 साल के बाद पाकिस्तान आती है और उसके पास एक बच्चा होता है जो कि 2-3 माह का है। यार, कम से कम साल, 1.25 साल का तो बच्चा दिखाना चाहिए था। कैडी टेक्नोलॉजी है यार, जरा आप ही हिसाब किताब कर लो, समझदार बंदे हो। इस सीन में आप देख सकते हैं कि गुड्डी जब ट्रेन से उतरती है तब उसने ये वाले जूते पहने होते हैं, लेकिन जैसे ही वो टांगे पे बैठती है तो जूते चेंज हो जाते हैं, और जब वो घर पहुंचती है आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो जूते बिल्कुल चेंज है। डायरेक्टर ने वैसे कोशिश तो बहुत की है कि मिलते जुलते जूते पहना दे, लेकिन हमने गलती पकड़ ली है। और एक और बोंगी, गाँव में टैक्सियां, रिक्शे, कैरी डब्बे सब नजर आ रहे हैं, लेकिन जागीरदार साहब की लाडली पोती टांगे पे आ रही है, क्योंकि इस मोटू बच्चे को जब महक का फोन आता है कि मैं आ रही हूं, तब आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में एक रेड कलर की डोरी बंधी होती है। जब ये थोड़ा थोड़ा रोशनी को बताने जाता है कि महक बाजी आ रही है, तब ये डोरी गायब होती है। यार, वैसे ये डोरी गई कहां? यहां पर आप देख सकते हैं कि ताई जब बच्चे के रोने की आवाज से बाहर आती है तब इसके हाथ में ग्रीन कलर की रिंग होती है, और जैसे ही वो वापस अपने कमरे में जाती है तो रिंग गायब हो जाती है। ये रिंग गायब कैसे हो गई?
इस ड्रामे की एक और बोंगी तो जरा चेक करें। महक को दिखाया कि वो लंदन में है और अपने टेरेस पर खड़ी है, लेकिन टेरेस की जो ग्रिल है वो उसके पीछे है। क्या तुम हवा में खड़ी हो यार? अगर ग्रीन स्क्रीन यूज करनी थी तो जरा ढंग से कर लेते। इतनी तेज बारिश हो रही है, ना महक के बाल गीले हो रहे हैं ना किताब गीली हो रही है। वाह भाई। और लड़के को इतना नहलाया कि जैसे वो बेचारा 1 साल से नहीं नहाया था। यार वैसे मुझे ना ये सीन भी बड़ा बोंगा लगा, जब वो उसके लिए डाइट कोला का पूरा क्रेट लेकर आ रहा होता है और बारिश में भीग जाता है, लेकिन जब वो घर के अंदर दाखिल होता है, जब वो कमरे में दाखिल होने लगा होता है, तब वो उसे महक जो है छतरी खोल के दे देती है। इसीलिए तो बेचारा छतरी बंद करके कहता है तेरे लिए मैंने अपना नवा सूट बर्बाद कर दिया और तू खाली मेरे लिए छतरी लेके आ रही है, डैड को लाके पैसे तेरा प्यो देगा। इस सीन में आप देख सकते हैं कि महक जब ट्रेन से उतरती है तब उसके हाथ में कोई कड़ा नहीं होता, जब वो टांगे में बैठी होती है तब भी उसके हाथ में कोई कड़ा नहीं होता, जब वो घर में एंटर होने लगी होती है तब भी उसके हाथ में कोई कड़ा नहीं होता, लेकिन जब वो घर आकर बैठने लगी होती है अचानक से कड़ा आ जाता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। गलतियां और बोंगियां हो गई बहुत। वापस चलते हैं कहानी की तरफ। ये जो जहरीली ताई है आगे चलकर ऐसी हरकतें करेगी जिसकी वजह से महक, आदम और गुड्डी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन फिर इस ताई का गुरूर भी टूटेगा। हो सकता है इसको अपनी बेटी ही धोखा दे दे। ये जो कैदी है, जो शायान का कैद का साथी है, आपने पहचाना ये कौन से एक्टर हैं? ये सुनो चंदा में जिया के वालिद का कैरेक्टर अदा कर चुके हैं सोहेल समीर। इनकी भी एक बैक स्टोरी होगी। मुझे जहां तक लगता है ये जो डॉन मामा दिखाया गया है, इनकी बीवी के साथ इनका हो सकता है आशिकी मशूकी का कोई चक्कर हो, जिसकी वजह से वो इतने सालों से कैद काट रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है इस ड्रामे का एंड जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। ये जो जहरीली ताई है ये भी सुधर जाएगी सलजान खातून की तरह, और ये दोनों भी मिल जाएंगे और ये दोनों भी मिल जाएंगे। हैप्पी एंडिंग होगी। और हमारी पता नहीं हमारी हैप्पी एंडिंग कब होगी। हैप्पी एंडिंग के बच्चे। इस ड्रामे की कास्ट के हवाले से एक और मजे की बात आपको बताता हूं। इस ड्रामे के जो राइटर हैं वो हैं इमरान अशरफ, और इसमें हीरो भी वो खुद हैं। इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं वो खुद ही इस ड्रामे के विलन है, और इस ड्रामे का जो सेकंड हीरो है वो डायरेक्टर का बेटा है। ओ यार, सारा काम खुद ही करोगे, किसी और को मौका ना देना। वैसे ही हॉलीवुड और बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए हो। नेपोटिज्म क्या कहते हैं यार इसको? वो नेपियां जो बांधते हैं। हाँ, नेपोटिज्म। तो अब हम आ गए वीडियो के एंड पर। शुरू में मैंने ये कहा था कि लास्ट पर मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरे इस सवाल का जवाब ठीक दिया कि दीवानगी ड्रामे का एंड क्या होगा। सुल्तान दुरानी मरेगा, हारून मरेगा या नगीन मरेगी? तो उनमें से कुछ नाम ये हैं: सैफ हिदायत, जट अरसलान, उस्मान अली, अब्दुल अकबर, पाक मुंडा, मनाहिल खान, सुबहान इम्तियाज, साबिर अली, करीम बलोच, नाजिया अशरफ, मोहम्मद लुकमान, सैयद रियाज। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने लास्ट एपिसोड देखने के बाद कमेंट किया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप सबका बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगेन अल्लाह हाफिज। लो जी, लो जी, लो जी, ये डिलीट कर। तुसी जाने पारो, डिलीट कर इसको। कोशिश तो उन्होंने बहुत की है कि मिलते जूते ख्याल मिक्स हो गया। चलो पहले चलते हैं। उसके लिए डाइट कोलार का पूरा क्रेट लेकर आ रहा होता है, और मैं आपको उसकी कहानी के बारे, और वहां जाकर उसे एक लिपक दोबारा करते हैं। फिट होगा, बेफिक्र हो जा। डिलीट कर लिया।